हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको मदद कर सकती है किसी भी बंदे के या किसी भी पर्सन या फ्रेंड या आपके रिलेटिव के माइंड को रीड करने में। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पॉसिबल है। और ना मैं यहाँ जादू टोने की बात नहीं करूँगा, मैं कुछ साइंटिफिक एक्टिविटीज़ या साइंटिफिक टर्म्स की बात करूंगा और उनको आपको समझाऊंगा, जिससे आप लोगों के माइंड को रीड कर सकते हैं, किसी के भी माइंड को आप रीड कर सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं कि वो बंदा इस टाइम अभी क्या सोच रहा है। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए जानते हैं। तो पहली चीज़ है एम्पैथी। अब आप में से ज़्यादातर लोग ये जानने में असफल रहेंगे कि एम्पैथी क्या होती है। चिंता मत करिए, मैं बताता हूँ। एम्पैथी का मतलब है एक ऐसी एबिलिटी अंडरस्टैंड करने की जहाँ पर आप ये सोचते हो कि आप क्या करते अगर आप उस पर्सन की जगह पर होते जिससे अभी आप बात कर रहे हो। यू सी, पुट योर सेल्फ इन शूज ऑफ अदर्स। जी दोस्तों, यही इसका इंग्लिश अनुवाद है। आपको जब भी किसी से बात करनी हो तो आपको सिंपल एक चीज़ करनी है। आप जानना चाहते हैं वो क्या सोच रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने आप को अपने अंदर से उसकी जगह पर रख के सोचना है। सोचिए अगर आप उसकी जगह पर होते तो कैसे रिएक्ट करते दूसरे की बात पर, या आपका रिएक्शन क्या होता, आप किस तरह से बात करते। तो इसे बोलते हैं एम्पैथी और ये हाईली डेवलप्ड स्किल है दोस्तों। ऐसी साइकोलॉजिकल बुक्स भी हैं जो कई सारी किंडल्स पे, जैसे है अमेज़ॉन किंडल, वहाँ बैन हो गई हैं क्योंकि उनमें ऐसी हाईली डेवलप्ड साइकोलॉजिकल स्किल्स होती हैं जो कि लोग गलत फ़ायदे के लिए भी उठा सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, इनका अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करिएगा। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है हमारा कोल्ड रीडिंग। अब कोल्ड रीडिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ। कोल्ड रीडिंग का मतलब है, आप इसे एग्जांपल से समझिए। जस्ट सपोज़ करिए आप एक स्टेज पर खड़े हैं, आपके सामने 900 लोगों की ऑडियंस बैठी है और ऑडियंस के सामने जाते हुए आप बोलते हैं कि कल रात को मुझे एक सपना आया था और उस सपने में मुझे कोई आदमी दिखा। वो आदमी 40 साल का था या 35 साल का था, ऐसे आप कुछ बोलिए, और उसने लाल शर्ट पहनी थी। और देखिए, आप ऑडियंस में से कोई ना कोई ज़रूर बोलेगा कि मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ जो ऐसे ड्रेस करता था या ऐसा दिखता था या जिसकी ऐसी एज थी। आप फर्दर बोलेंगे कि उसने मुझे एक नाम बताया, उसका नाम था दीपिका, और 900 लोगों में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो दीपिका को जानता होगा या किसी का नाम दीपिका होगा, तो वो ज़रूर रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के बाद वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा मानेगा जैसे आपके पास कोई पावर्स हैं, डिवाइन पावर्स हैं, जो कि असलियत है नहीं, आपने बस साइंस का इस्तेमाल करा है। और दरअसल दोस्तों, आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन यही जो चीज़ है ना, यही साइकोलॉजिकल जो टिप है कोल्ड रीडिंग, ये बहुत ताकतवर है दोस्तों। और जितने भी हिप्नोटिस्ट होते हैं, फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं या स्टेज मैजिशियंस होते हैं, वो ऐसी ही तरीक़ों का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जी हाँ, सही सुना दोस्तों, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं वो। लेकिन आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है क्योंकि आप हमारे चैनल पर आए हैं। तो अगली बार जब भी आप कहीं स्टेज या शो देखने जाएं तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो नेक्स्ट दोस्तों है हमारा बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं बॉडी लैंग्वेज पे एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप नीचे दिए गए लाइक टारगेट को पूरा कर दीजिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पे होगी और वो आपको लोगों को रीड करने में, उनका माइंडसेट जानने में, उनकी मेंटालिटी जानने में, वो अंदर तक क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या है, जानने में मदद करेगी। तो आप वो लाइक टारगेट पूरा कर दीजिए, तो मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा जो कि हाउ टू रीड पीपल 2 पर होगी। तो बॉडी लैंग्वेज में अभी मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि लुकिंग अवे। लुकिंग अवे का मतलब है जब आप 2 बंदे बात कर रहे हैं तो आप आमने सामने देख के बात करते हैं या फिर एक साथ बैठकर बात करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता या हमें उस आदमी को अटेंशन नहीं देनी होती, हमें पता होता है इसकी बातों से कोई फ़ायदा नहीं है या हम उसके लिए अनअट्रैक्टिव फील करते हैं, तो हम उसके बात करते समय भी इधर उधर देखते हैं, हमारा ध्यान उस पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं होता। तो यही है लुकिंग अवे की थ्योरी। जब भी आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जिससे आप बात कर रहे हो लेकिन वो आपकी तरफ ना देख रहा हो, कहीं और इधर उधर देख रहा हो, तो आप समझ जाइए उसका ध्यान आप पर नहीं है, कहीं और है।
बॉडी लैंग्वेज का सेकंड पॉइंट है हैंड ऑन द चीक। हैंड ऑन द चीक भी दोस्तों ऐसा ही एक है, बॉडी लैंग्वेज का गेस्चर है, कॉमन गेस्चर है। हैंड ऑन द चीक का मतलब दो हैं। इसका पहला मतलब तो यह है, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, मेरे को तुम्हारी और बातें नहीं सुननी। जी हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है। और गेस्चर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये सब कॉन्शियसली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कोई कॉन्शियसली ये गेस्चर्स बना के दिखाए, नहीं। हैंड ऑन द चीक ये सब कॉन्शियस गेस्चर है और जब भी कोई ये बनाएगा तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातें सुन के बोर हो गया है, वो और बातें नहीं सुनना चाहता, या फिर वो बहुत थका हुआ है कि वो अपना मुंह भी आपकी तरफ नहीं रख सकता, उसके लिए भी उसको एक सहारे की ज़रूरत है। इसका लास्ट एंड थर्ड पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज का रबिंग द बैक ऑफ द हेड और नेक। आपने देखा होगा कई लोगों को आदत होती है जब वो किसी से बात करता है तो या तो अपनी गर्दन यानी नेक के पीछे वाला जो पार्ट है उसको रब करते रहते हैं या खुजाते रहते हैं, या जो हेड का पीछे वाला पार्ट है उसको रब करते रहते हैं, खुजाते रहते हैं। इसका बस एक ही मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज में, जो है शाय होना यानी कि शर्माना। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। और कई रिसर्च के अनुसार रबिंग द बैक ऑफ द हेड और नेक का ये मतलब भी होता है कि वो बंदा अजीब फील कर रहा है या फिर वो आपको नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। इसका मेन मतलब शाय होना या शर्माना ही होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और